अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, 30 जनवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज़ की जाती है जिसमें ये बताया गया है कि एक हाई लेवल इराकी डेलीगेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की है। और आज इस वीडियो में हम इस ऑफिशियल वीडियो में कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से यूनिक है, हम उन पर बात करेंगे। और क्या इसका ताल्लुक JF-17 ब्लॉक 3 को डील को लेकर है, इस पर भी बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो मैं बताता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सलमान, जो कि इराकी डेलीगेशन की तरफ से इसे हेड कर रहे थे, और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इराक के, बहुत से ऑफिशियल्स थे। इन तमाम ने मुलाकात की पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर अहमद बाबर से। और यहाँ जो की पॉइंट्स उठाए गए हैं, पहला पॉइंट तो ये उठाया गया है कि जो एविएशन इंडस्ट्री में दोनों कंट्रीज मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट्स को लेकर चलेंगे, यानी कि ज्वाइंट वेंचर होगा। जैसा कि इससे पहले हम देखते आ रहे हैं ना कि पाकिस्तान और चीन बहुत सी चीज़ें मिलकर बना रहे हैं या मुख्तलिफ चीज़ों की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर चीज़ों को करते हैं। इसी तरह इराक ने यह कहा है कि पाकिस्तान और इराक भी इसी तरह मिलकर कुछ ज्वाइंट वेंचर्स करें एविएशन इंडस्ट्री में। दूसरा यहाँ बात की जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने अश्योर किया है इराकी एयरफोर्स के उस डेलीगेशन को या इराक के इस डेलीगेशन को कि पाकिस्तान हर तरह की ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग या स्ट्रेटजिक अलायंस में आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, ट्रेनिंग के लिहाज से या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स आपकी मदद करेगी। यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से मदद ये होती है कि अगर किसी जगह पाकिस्तान एयरफोर्स की ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से असिस्टेंस चाहिए, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल इराक में डिप्लॉय किए जा सकते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि इराकी एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको मेंटेनेंस से रिलेटेड जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। बिकॉज इराकी एयरफोर्स F-16 की मेंटेनेंस को लेकर मुश्किलात का शिकार है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका अपनी टीम्स को बगदाद से निकाल चुका है। बिकॉज वहाँ ज़्यादा इस वक्त जो जोर है वो दाइश वगैरह या इस तरह की कुछ तंजीमों का है, ख़ास तौर पर जो ईरानियन बैक्ड तंजीमें या कुर्द फोर्सेज हैं। यहाँ बात की जाए तो ये उस तनाज़ुर में बात हो सकती है। उसके बाद जो एविएशन इंडस्ट्री में फर्दर बूस्टिंग है और मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशंस की बात की गई है, ये एक डायरेक्ट आप साइन कह सकते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की डील को लेकर। और रिसेंटली इराक ने पाकिस्तान से मुशाक एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं जिनकी झलकियाँ इस वीडियो में भी दिखाई गई हैं। एंड उसके अलावा इराक पाकिस्तान से एंटी ड्रोन जैमर्स को खरीदने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की गिड्स कंपनी है जो उसने एंटी ड्रोन सिस्टम्स वगैरह इस तरह के डेवलप किए हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग की बात करता है। उसके बाद जो इराकी डेलीगेशन को लीड कर रहे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो अपने रिमार्क्स देते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडिजनाइजेशन की जो पेस है वो काबिल तारीफ़ है, और इतने कम रिसोर्स में चीज़ों को इंडिजनाइज करना या मुख्तलिफ छोटे छोटे सब यूनिट्स को बनाना, चीज़ों को अपने तौर पर खुद से अपग्रेड करना, और इवन फाइटर एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ पुर्जे बनाना या उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स को अपने मुल्क में डेवलप करना, एंड लेटर ऑन हम कहें तो JF-17 थंडर की पूरी यहाँ एक प्रोडक्शन लाइन होना, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है और इसी की उन्होंने तारीफ़ की। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंडिजनाइजेशन की तारीफ़ करना इनडायरेक्टली इसे इस तरह लिया जा सकता है JF-17 ब्लॉक 3 के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक ऑफिशियली एक नोट है कि हम JF-17 ब्लॉक 3 को क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं खरीदने के लिए। इससे पहले 2023 के सेकंड हाफ में ये खबरें आई थी कि इराकी गवर्नमेंट क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि JF-17 ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में लेकर आया जाए। उस पर मैंने वीडियोस बनाई थी, और वहाँ JF-17 ब्लॉक 3 ही नहीं है, जस्ट इराकी एयरफोर्स अपने फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन में फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का सोच रही है और पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने का सोच रही है। यानी कि एक हाई एंड लो एयरक्राफ्ट का मिक्सचर इराकी एयरफोर्स में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मौजूदा F-16 जो है उनके पास BVR मिसाइल नहीं है, और बगैर BVR मिसाइल के वो उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते, या मैं यूँ कहूँ कि मॉडर्न एयर वॉरफेयर में वो एक किस्म के नाकारा हैं। यहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने अपना वो फ्रेमवर्क उन्हें बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन किस पेस से चल रही है, या पाकिस्तान अपनी मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या कर रहा है एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को लेकर। जहाँ इस चीज़ को बेसिकली एग्जाम्पलीफाई किया गया है इराक के लिए। इराक को ये बताया गया है कि हमने जो चीज़ों की मॉडर्नाइजेशन की है वो कम रिसोर्सेज के होते हुए किस तरह की गई है, किस तरह नए एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया गया है, किस तरह मुख्तलिफ इंडिजिनस सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। जैसा कि गिड्स ने बहुत से ग्राउंड बेस्ड रेडार वगैरह और एंटी ड्रोन सिस्टम्स वगैरह पाकिस्तान एयरफोर्स में वो इंडक्ट हुए हैं, और इवन वो आर्मी के साथ भी सर्विस में है। तो इन तमाम पैटर्न्स को बताया गया है इराकी डेलीगेशन को। और ये जो पूरे का पूरा विजिट है, इसके मैंने की पॉइंट्स तो आपको बताए
कि इसमें बुनियादी तौर पर बात की क्या गई है जो कि ऑफिशियली बताई गई है, और यहाँ बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कड़ियाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली JF-17 ब्लॉक 3 की डील के साथ भी जुड़ती हैं, और उसके अलावा या मुख्तलिफ दूसरे रिसोर्सेज की भी बात की जा रही है जिनको इराक पाकिस्तान से अपने मुल्क में लाना चाहता है, जैसा कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स या पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं वो इराक में डिप्लॉय होंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको मेंटेनेंस से रिलेटेड उनके मसाइल हल करने के लिए। और उसके अलावा फ्यूचर में पाकिस्तान और इराक एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक अलायंस में देख रहे हैं। एंड इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना की भी पकड़ इन गल्फ कंट्रीज़ पर मजबूत हो रही है, तो पाकिस्तान यहाँ एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है इराक और चाइना के दरमियान वो एक करीबी अलायंस बनाने के लिए। अब इराक ये कह रहा है कि अमेरिकन मिलिट्री हमारे मुल्क से चली जाए, तो यहाँ पाकिस्तान और चाइना के लिए एविएशन इंडस्ट्री से फ़ायदा हासिल करने का आप समझ लें सुनहरी मौका वो आ चुका है, और इसे पाकिस्तान और चाइना मेरा नहीं ख्याल है कि बड़े आराम से जाने देंगे। और इस पूरी की पूरी मुलाकात को अगर देखा जाए तो ओबियसली JF-17 ब्लॉक 3 की डील को लेकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।